अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। 31st चैप्टर है हमारा। कौन सा चैप्टर है? छाया विप्रति पत्ति अध्याय। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? छाया नाम ही इस चैप्टर में लिखा है, तो छाया के बारे में एक तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो विमर्श में यहाँ पे आचार्य चरक के छाया के बारे में बताया। कितनी बताई है उन्होंने छाया? 5 तरह की बताई है। उन्होंने महाभूत के अकॉर्डिंग छाया बताई है। नाभजी के लिए क्या लिखा है? निर्मला, नीला, सस्नेह, प्रभा, है ना? ऐसे ही बाकी सब बताई है। आग्नेय छाया, वायवी छाया। ठीक, और वैसे ही उन्होंने प्रभा भी वहां बताई है। प्रभा कितनी बताई है? 7 प्रभा बताई है। छाया कितनी हो गई? 5। 7 उन्होंने प्रभा बताई है, और वहां पे वर्ण भी बताए हैं। कौन कौन से वर्ण बताए हैं? कृष्ण, कृष्ण श्याम, श्याम अवदात, और अवदात जो है ये वर्ण वहां पे इंद्रिय स्थान में बताए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो आचार्य सुश्रुत का हम ये चैप्टर फटाफट से खत्म करेंगे। थर्ड नंबर कोटेशन में क्या लिखा है? श्यावलोहिता नीला पीतिका। ऐसी काली, नीली, पीली, लाल छाया अगर आक्रांत करती है मनुष्य को, तो क्या है? नष्ट प्राण उसको कहा है। ठीक है, जिस पुरुष की लज्जा नष्ट हो गई है, और क्या हुआ उसको? प्रभा, धृति, स्मृति, ये शोभा जो है एकदम से आ गई, उसको प्राप्त हो गई, तो वो भी कैसा है? गत प्राण है। ठीक है, लज्जा नष्ट हो गई है, बट वो ब्यूटीफुल बन गया है, और उसमें प्रभा, धृति, स्मृति ये सब आ गया है, तो वो भी नष्ट प्राण है। आगे देखो, जिसके ओंठ क्या है? वो नीचे लटक गए हैं, और ऊपर वाला ओंठ ऊपर को चढ़ गया है। ठीक है, दोनों ओंठ कैसे हो गए? जामुन जैसे, जाम्बवा भासो। ठीक है, उसकी आयु भी कैसी है? वो भी, उसका जीना भी दुर्लभ है। दुर्लभम तस्य जीवितम, उसका जीना भी दुर्लभ है। जाम्बोष्ट का जीना भी दुर्लभ है। जिसके दांत कैसे हैं? काले, लाल ऐसे हो गए, या फिर गिर रहे हैं, या फिर खंजन पक्षी की तरह हो गए। कैसे? खंजन प्रतिभा, खंजन पक्षी की तरह नीले हो गए हैं, तो वो भी कैसा है? वो भी गत आयु समझो। ठीक है, नीले उसके दांत हो गए हैं, तो वो भी कैसा है? गत आयु समझो उसे। नेक्स्ट देखो, जिस मनुष्य की जीवा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इंद्रिय अधिष्ठानों की अब यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जीवा है वो कैसी होगी? काली, कठोर, विलुप्त सी हो गई है, शोथ उसमें आ गया है, कर्कश हो गई है, वो बंदा भी प्राण छोड़ देगा। नेक्स्ट देखो, नासिका के बारे में बात कर रहे हैं। कैसी हो गई? वो टेढ़ी, फटी, शुष्क हो गई, शब्द करती है, बैठ गई है, वो भी जिंदा नहीं बचेगा। नेक्स्ट देखो, पुरुष के नेत्र जो है वो कैसे हो गए? संकुचित, विषम, स्तब्ध हो गए हैं, आरक्त हो गए, रक्त उसमें दिख रहा है। ठीक है, बाहर की ओर या नीचे की ओर लटके हुए हैं, तो वो भी कैसे? या फिर कंटिन्यूअसली बहते हैं, तो वो भी गत प्राण है। आगे देखो क्या कह रहे हैं? जिस पुरुष के सिर के बालों में सीमंत आ गई है। ठीक है, सीमंत आ गई है यानी कि जो हम पार्टीशन करते हैं बालों का, वो इसमें खुद से आ गया है। भौहें उसकी संकुचित हो गई हैं, झुक गई हैं, आंखों की पलकें जो है उसके बालों को वो नोचता है, वो भी मृत्यु के अधीन है। ठीक, जो मनुष्य मुख में रखे हुए अन्न को निगल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? इनगल्फ नहीं कर पा रहा है, सिर को धारण नहीं कर पा रहा है, मूड आत्मा की तरह एक तरफ ही बिना पलक झपकाए देख रहा है, वो भी जाने वाला है। ठीक है, जो बलवान या दुर्बल मनुष्य है, और वो उठते समय ही मूर्छित हो जाता है, जैसे ही उठेगा वैसे ही मूर्छित हो जाएगा। यहाँ पे देखो किससे रिलेट किया, उसको पक्का समझना है, किससे रिलेट किया? सेरिब्रल अनीमिया से रिलेट किया है इन्होंने, या फिर गिडनेस और फेंटिंग से इन्होंने इसको रिलेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? जो मनुष्य सदा उत्तान सीधा पीठ के बल सोता है, पाँव को बार बार सिकोड़ रहा है, फैला रहा है, बेचैनी की वजह से, वो भी नहीं रहेगा। ठीक, जिस मनुष्य के क्या पैर, हाथ, श्वास ठंडे हो गए हैं, या फिर सांस जो है उसका टूटता है, कोई तरह वो मुंह खोल के सांस ले रहा है, वो भी उसको भी वर्जित कर देना है। आगे देखो क्या लिखा है? जिस रोगी की नींद खुलती ही नहीं है, सोया रहता है, या फिर सदा जागता रहता है, या फिर बोलने की चाह करने पर भी उसको क्या जाती है? मूर्छा जाती है, तो वो विगत प्राण है। ठीक है, जो रोगी ऊपर के ओंठ को चूस रहा है, डकारे वो बार बार कर रहा है, प्रेत के साथ बातें कर रहा है, तो वो भी प्रेत रूपी हो गया है, वो भी मरने के समान ही हो गया है। ठीक, जो मनुष्य विष नहीं खाया है उसने, फिर भी उसके क्या है? रोमकूप जो है और बाकी जो शरीर के छिद्र है, वहां से क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है, वो भी जीवन को त्याग देगा। जिस पुरुष के हृदय के अंदर क्या क्या लग रहा है? उसके हृदय के अंदर क्या है? वायु की गांठ उत्पन्न सी हो गई है। ठीक है, वो क्या कर रही है? ऊपर को चढ़ रही है, पीड़ा हो रही है, अन्न में भी उसको द्वेष हो गया है, ये भी बंदा कैसा है? गत प्राण है। आगे ये वाला इंपॉर्टेंट है, अन्य उपद्रवा शोफा पाद समुत्थिता। किसी और की से उपद्रव नहीं हुआ है, बट शोफ कहाँ उत्पन्न हुआ है? पैर में उत्पन्न हुआ है, किसके? पुरुष के, तो वो उसको मार डालेगा। और स्त्री के मुख में अगर उत्पन्न शोथ हुआ है तो उसको मार डालेगा, और गुह्य स्थानों में अगर शोथ उत्पन्न हुआ है तो स्त्री पुरुष दोनों को मार डालेगा। तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे याद रखेंगे?
मेल को क्या पसंद होते हैं, शूज पसंद होते हैं ना, मेल जो है मैक्सिमम दे लाइक देयर शूज, ठीक है। तो उनसे क्या याद रखेंगे कि मेल को पाँव में अगर शोथ होता है तो उसके लिए वो मृत्यु का सूचक है। एंड फीमेल को क्या पसंद है, फीमेल लव देयर फेसेस, फीमेल लव देयर फेसेस, ठीक है। तो अगर उनके अगर इसमें फेस में शोथ होता है तो वो भी क्या है, वो गत प्राण है, ठीक है। ये हमें समझना है। और गुह्य स्थानों में दोनों के क्या रहेगा, दोनों की शोथ होता है तो मार डालेगा दोनों को। अभी क्या कह रहे हैं, अतिसार, ज्वर, हिक्का, वमन, अंडग्रंथि, मेढ्र, ठीक है। अंडग्रंथि मेढ्र में शोथ उत्पन्न हो गया, बाकी ये उपद्रव और हो गए, ठीक है। किसके साथ हुए ये, श्वासकाश रोगी को हुए ये, ठीक है। तो उसको क्या समझना है, उसको क्षीण समझना है। नेक्स्ट देखो, ज्यादा पसीना किसी को आ रहा है, दाह हो रहा है, जोर से हिक्का श्वास आ रहा है, ये सब उपद्रव हो गए हैं तो प्राणी वो प्राणों से विमुक्त हो जाएगा, ठीक। जिसकी जीवा कैसी हो गई है, काली हो गई है, बायां नेत्र भीतर घुस गया है, मुख में भी क्या है, स्मेल है, उसकी भी चिकित्सा मत करो। अब क्या कह रही हैं, यमलोक में जो जाने वाला पुरुष है उसके मुख आंसुओं से भर जाता है, ठीक है। पाँव में क्या आ रहा है, उसको पसीना आ रहा है, नेत्र उसके व्याकुल से रहते हैं। तो अजीब सी ये फिगर है, ये कहाँ है, हम यमराज के पास जाने वाला है। जो मनुष्य अब अपने शरीर के अवयव ससा अधिक मात्रा में जिसके हल्के हो रहे हैं या फिर भारी हो रहे हैं, ठीक है। बॉडी पार्ट्स जो है या तो ज्यादा हल्के हो रहे हैं या तो बहुत भारी हो जा रहे हैं, वो भी मरने वाला है। अब क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य कीचड़, मछली, चर्बी, तेल, घृत इनकी गंधों से युक्त हो जाता है, ठीक है, या फिर मिलित गंध या इनके मिक्सचर वाली गंध से युक्त हो जाता है तो वो भी मरेगा। जिसके ललाट प्रदेश में जुएं आ रही हैं, ठीक है। ललाट में जुएं नहीं होती, ऐसे ललाट प्रदेश में भी जुएं आ रही हैं और दी हुई बलि कौवे नहीं खा रहे हैं, ठीक है, वो भी यमलोक में जाने वाला है। तो अब क्या कह रहे हैं, जिस पुरुष में परस्पर एक दूसरे के उपद्रव के कारण ज्वर, अतिसार, शोफ ये रोग उत्पन्न होते हैं और उस रोगी का क्या है, बलमास क्षीण हो गया है, उसकी भी चिकित्सा मत करो। आगे कह रहे हैं 28 नंबर कोटेशन पे, जिस क्षीण हुए मनुष्य की क्षुधा हितकारक हृदय मिष्टान्नों से शांत नहीं हो रही है, ठीक है। भूख लगी है उसको बहुत तेज, हितकारक खाना दिया, मिष्टान्न दिए, फिर भी उसकी भूख जो है शांत नहीं हुई। प्यास लगने पर ठंडा जल पिया, फिर भी उसकी प्यास शांत नहीं हुई, तो वो मृत्यु को प्राप्त करेगा, ठीक। जिस मनुष्य को प्रवाहिका, शिरशूल, कोष्ठशूल ये सब दारुण हो गए हैं, क्या क्या, प्रवाहिका, शिरशूल, कोष्ठशूल दारुण हो गए हैं, प्यास भी उसको ज्यादा लग रही है, शरीर के बल की भी हानि हो चुकी है, तो मृत्यु को प्राप्त होगा। डिहाइड्रेट हो गया है बंदा, ठीक है, शिरशूल उसको बहुत हो रहा है, कोष्ठशूल उसको बहुत हो रहा है, तो वो भी मृत्यु को प्राप्त करेगा। आगे क्या कह रहे हैं, मृत्यु के यहाँ पे 3 कारण उन्होंने बताए हैं, जीवितम, निधनम, व्रजेत, ठीक है। क्या क्या, विषम उपचार हुआ, कर्म भिश्चित पुरा करते, पिछले जन्म के किए हुए कर्म, एक तो, ठीक है, विषम उपचार उसका किया, दूसरा पिछले जन्म के पूर्व जन्म कृत कर्म है, और तीसरा अनित्यत जंतु नाम, जीवधारों की अनित्यता होती है, जो जिसमें भी लाइफ है उसकी लाइफ की क्या है, अनित्यता है। तो ये जो 3 चीजें हैं ये क्या है, मृत्यु में कारण है, ठीक। लास्ट में क्या कह रहे हैं, प्रेत, भूत, पिशाच, अनेक प्रकार के राक्षस ये निकट मृत्यु वाले मनुष्य के पास हमेशा रहते हैं। अगर उसको हम औषधि भी दे रहे हैं तो उसके प्रभाव को भी ये नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए जो गतायु पुरुष है वो सब प्रकार की चिकित्साओं से निष्फल उसकी चिकित्सा हो जाती है। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, इसको फटाफट से रीड करेंगे, ठीक। इसमें क्या है, छाया के बारे में दे रखा है, यहाँ पे क्या बोला, काली, लाल, नीली, पीली छाया जो है वो कैसी नष्ट प्राण की होती है। बाकी यहाँ पे क्या कहा, ऊंट कैसे हो जाएंगे, जामुन की तरह हो जाएंगे, दांत कैसे हो जाएंगे, खंजन पक्षी की तरह हो जाएंगे, तो वो क्या है, बंदा गत प्राण है, ठीक है। जिसका जो विष नहीं खाया है फिर भी रोमकूपों से सारे से ब्लड आ रहा है तो वो भी गत प्राण है, ठीक। नारी के मुख से अगर शोथ हो रहा है नारी के मुख पे और पुरुष के पाद पे शोथ हो रहा है तो वो क्या है, वो गत प्राण है। और गुह्य स्थानों पे दोनों के अगर शोथ हो रहा है तो वो गत प्राण है, ठीक है। ये हमने देखा, बाकी बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गंध वगैरह में चेंज आ रहा है, एक बार बस रीड करना है इसे और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक। इसको फटाफट ऐसे ही एक बार आपने गो थ्रू कर लेना है।